मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, कुछ मूवीज वार्निंग होती है। धुरंधर भी उन्हीं में से एक है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन या स्पाई थ्रिलर नहीं, ये पावर, पॉलिटिक्स और सिस्टम के अंदर छुपी हुई उस सोच की कहानी है जो बिना गोली चलाए पूरा देश हिला सकती है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य धर, वही आदमी जिसने उरी जैसी सर्जिकल प्रिसीजन वाली मूवी बनाई थी। और इस बार उन्होंने बैटलफील्ड से बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रखा, इस बार वॉर सिस्टम के अंदर हो रही है। फिल्म के लीड में है रणवीर सिंह, इस बार ना ओवर एक्टिंग ना कॉमेडी, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड अंडरकवर ऑपरेटिव के रोल में। विलेन के रूप में संजय दत्त, पावर, पॉलिटिक्स और अंडरग्राउंड एम्पायर का खौफनाक चेहरा। और सबसे डेंजरस कार्ड आर माधवन, जो फिल्म में मसल से नहीं दिमाग से लोगों को तोड़ता है। साथ में अक्षय खन्ना, इंटेलिजेंस एजेंसी का वो ऑफिसर जो सब कुछ जानता है पर सब कुछ बोलता नहीं। ये सिर्फ प्योर एक्शन थ्रिलर स्पाई ड्रामा है। यहाँ लव स्टोरी सेकेंडरी है, अगर है भी तो सिर्फ इमोशनल हुक के लिए। मेन फोकस सिर्फ एक चीज पर है, मिशन। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जो देखने में शांत है पर अंदर से किसी लैबोरेटरी की तरह ऑपरेट होता है। यहाँ दंगे, बैंकरप्टीज, पॉलिटिकल मर्डर्स और नेशनल थ्रेट्स न्यूज नहीं होते, प्लान्ड इवेंट्स होते हैं। रणवीर सिंह का कैरेक्टर एक अंडरकवर एजेंट है जिसे एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ने भेजा जाता है जो गन से ज्यादा इंफॉर्मेशन का यूज करता है। जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसता है उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल गैंग नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट्स गिराता है, मार्केट क्रैश कराता है और लोगों को सुसाइड तक धकेल देता है बिना अपना चेहरा दिखाए। यहीं से फिल्म का असली नाम जिंदा होता है, धुरंधर। धुरंधर कोई इंसान का नाम नहीं, ये एक कुर्सी है। जो भी इस कुर्सी पर बैठता है वो पूरे शहर को रिमोट से चला सकता है। संजय दत्त का कैरेक्टर इस नेटवर्क का आउटवर्ड फेस है, बाहर से बिजनेसमैन, अंदर से माफिया और पॉलिटिक्स का हाइब्रिड मॉन्स्टर। और आर माधवन वो आदमी है जो सबके दिमाग को ऑपरेट करता है, फेक राइट्स, प्लान्ड एक्सीडेंट्स, मैनिपुलेटेड ट्रुथ्स। मिड पॉइंट तक रणवीर सिंह को लगता है कि वो धुरंधर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, लेकिन जैसे ही वो एक बड़े टारगेट को एलिमिनेट करता है, सच धीरे धीरे से सामने आता है। जिस आदमी को वो धुरंधर समझ रहा था वो सिर्फ एक कौन था, असली धुरंधर तो उसके बिल्कुल करीब था, शायद उसे गाइड कर रहा था, शायद उसका बॉस ही गेम का असली क्रिएटर था। फाइनल एक्ट में जब रणवीर सिंह उस मास्टरमाइंड तक पहुंचता है, वहां उसे सबसे बड़ा झटका मिलता है। उसकी पूरी जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। उसका सिलेक्शन, उसका पेन, उसका ट्रॉमा, सब सिर्फ इसलिए ताकि उसे फ्यूचर का धुरंधर बनाया जा सके। और जब वो फाइनली उस आदमी को मार देता है जिसे वो सबसे बड़ा विलन समझ रहा होता है, स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आती है, चेयर अब भी खाली है। मतलब गेम खत्म नहीं हुआ, बस प्लेयर चेंज हो गया है। अब बात करते हैं फिल्म के वाइब और कंपैरिजन की। अगर तुमने उरी, राजी, वॉर, स्पेशल ऑप्स देखी है, धुरंधर उन सबका ज्यादा डार्क, ज्यादा पॉलिटिकल और ज्यादा डेंजरस वर्जन लगेगी। ये वो मूवी नहीं है जिसमें हीरो गोली चलाता है, यहाँ हीरो पहले सिस्टम को समझता है फिर तोड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, थिएटर में देखने लायक है या नहीं? स्ट्रेट आंसर यस, 100%। ये मूवी मोबाइल के स्पीकर के लिए नहीं बनी, ये मूवी सीट हिलाने के लिए बनी है। हेवी बैकग्राउंड स्कोर, लार्ज स्केल एक्शन, माइंड गेम थ्रिलर, सब कुछ बिग स्क्रीन के लिए डिजाइन किया गया है। लव स्टोरी लवर्स के लिए वार्निंग, यहाँ रोमांस लिमिटेड होगा, इमोशंस का यूज सिर्फ मिशन को और पेनफुल बनाने के लिए होगा। पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ट्रेलर और अनाउंसमेंट के बाद से ही ऑडियंस उसे 8 on 10 और 9 on 10 की फिल्म मान के चल रही है। रणवीर प्लस आदित्य धर प्लस संजय दत्त इज इक्वल टू बॉक्स ऑफिस पर ब्लास्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर तुम्हें एक्शन थ्रिलर, स्पाई, गेम्स, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी पसंद है, धुरंधर तुम्हारी मूवी है। अगर तुम सिर्फ लाइट रोमांस और कॉमेडी चाहते हो, ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं बनी। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो सिर्फ स्क्रीन नहीं देखते, सिस्टम के अंदर झांकना चाहते हैं। धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक वार्निंग है कि गेम कभी खत्म नहीं होता, बस पावर हाथ बदल लेती है। अगर तुम्हें ऐसे ही डार्क, माइंड ब्लेंडिंग और सिस्टम हिला देने वाली स्टोरीज पसंद है तो चैनल को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मूवीज नहीं समझाई जाती, यहाँ रियलिटी को एक्सपोज किया जाता है।